हम इस समाज में ऐसा महसूस करते हैं कि लोग हमारा साथ नहीं दे पाते। ऐसे कहना सही होगा कि लोग हमारा साथ नहीं दे पाते। कहीं न कहीं हम अकेले हो जाते हैं। बहुत अच्छा मित्र हो, माँ, पिता, भाई, बहुत करीबी जो कहीं-कहीं हमारा साथ देते हैं। अमूमन बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो हमारा साथ देते भी हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अकेले हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई मेरे साथ नहीं है। ऐसा फ़ील होता है या लोग अमूमन ऐसा महसूस करते हैं। सबसे पहले ये बात जानें कि ऐसा लोग क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसका साथ देंगे और हमें ऐसा लगता है, पहले हम खुद पर आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो तो मेरा साथ दे सकता था। ये बहुत ही छोटी-सी चीज़ थी। इस चीज़ के लिए वो क्यों एक्सक्यूज़ दिया या मुकर गया? हम उन चीज़ों को सोचने लगते हैं और फिर हमारे मन में एक परायेपन की भावना या द्वेष या जो भी कह लें आप, अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर। सात्विक इंसान भी है तो उसको लगेगा कि चलो ठीक है, साथ नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, अकेले आए हैं, अकेले मरेंगे, इस तरह की भावना आ जाती है। तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई मेरा साथ देगा और सही बात है क्योंकि आप समाज में रह रहे हो तो एक दूसरे का साथ ज़रूरी भी होता है। हम अकेले हर चीज़ नहीं कर पाते, कहीं-कहीं तो ज़िंदगी है, जंग है, हम अकेले ही लड़ते हैं, लेकिन साथ तो ज़रूरत होता है। तो पहले इस बात को जानें कि लोग साथ क्यों नहीं देते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि अब लाइफ में जीना है, तो हमें तो लोगों का साथ चाहिए। चाहिए ही होता है, अकेले कोई नहीं जीता है। संत अब आप हिमालय में चले जाओ या कहीं जंगल में चले जाओ, तो प्रकृति का साथ चाहिए, भगवान का साथ चाहिए। अब संसार में बहुत मुश्किल हो जाता है, कहीं-कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समाज में रह रहे हो, तो आप समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अकेले रहना थोड़ा मुश्किल है। तो अब इस थॉट के साथ पहले अगर आपका ये थॉट है कि कोई भी हमारा मदद करेगा नहीं, ये अगर आपने थॉट बैठा लिया है कि आप अकेले हो, कोई भी आपका मदद नहीं करेगा, तो ये एक बात। दूसरी बात, अगर आपने ये रखा है कि नहीं मेरी माँ मेरी मदद करेगी, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये कुछ लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, अच्छी बात है। आप लकी हो या आपका स्वभाव अच्छा है कि लोग आपको मदद करते हैं। जो भी कंडीशन है, उस कंडीशन में उस चीज़ को ढूंढें कि जो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दोनों लोग आ जाएंगे, जो लोग अकेले हैं जिनको कोई मदद नहीं करता और वो स्वार्थवश या परमार्थवश उन्होंने ये चीज़ समझ लिया है कि अब मुझे अकेले ही रहना है, अकेले ही सब कुछ करना है, साथ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, उनके लिए भी ये। तो अब हम ढूंढते हैं कि लोग हमारा साथ क्यों नहीं देते। देखिए अक्सर होता क्या है कि लोग कुछ लेवल तक झूठ के साथ रहते हैं। सच के साथ रहने में बहुत परेशानियां हैं। परेशानी क्यों है? हम सच का साथ क्यों नहीं देते हैं या लोग सच के साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे एक इंसान की जो ज़रूरत होती थी मूलभूत, वो होती थी रोटी, कपड़ा, मकान। तो अब जो मकान है, हर इंसान को शहर में रहना है, हर इंसान की ज़रूरतें अब बढ़ गई है। तो वो जो ज़रूरतें बढ़ी है, उन ज़रूरतों को सिक्योरली सिक्योरली मतलब कि मुझे मिलना ही मिलना है, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे ईएमआई चुकाना ही चुकाना है, या जो भी उसने लाइफ में एक एक्सपेक्टेशन रखा है, जो ज़रूरतें रखी हैं, उस चीज़ को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उसे झूठ का थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ रहा है। और उसे मैनेज करने में देखो, एक झूठ को बचाने में 100 झूठ बोलना पड़ता है। इस बात को बहुत लोग रियलाइज नहीं करते, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। मैं आपसे बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं भी झूठ का सहारा लेकर आपसे बात कर रहा हूं। मेरी जो जीविका चल रही है वो झूठ के सहारे चल रही है। 60%, 50% तो है ही बड़ी बड़ी ज्ञान। देखो योगा में तो कहा गया है कि जिस चीज़ को आप फॉलो करो उसी चीज़ का ज्ञान दो। मैं उस चीज़ का खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ।
ये भी गलत है। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम उस सत्य को खोजते हैं। आप हमारा साथ दीजिए। और यहाँ पे वीडियो को प्रमोट करने की बात नहीं है, या ये बात नहीं है कि इसी बहाने आप मुझे कमेंट करेंगे और बात करेंगे, ये बात नहीं है। सत्य को ढूंढते हैं हम। आर्ग्यूमेंट या अपनी बातों को ज़बरदस्ती थोप ना कर, इम्पोज ना करके हम डिस्कशन में आते हैं। डिस्कशन में क्या होता है कि हम एक सत्य को ढूंढते हैं। तो हम वो सत्य को ढूंढते हैं कि हम जो 50% झूठ का सहारा लेकर अपनी जीविका को कमाते हैं या अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, जो हमारा जो बेसिक ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि दुनिया ही वैसा है। मैं योगा टीचर हूँ। अगर मैं लोगों को कहूँ कि नहीं भाई ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं योगा कराऊंगा, मुझे कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही योगा कराओ, उसी वक्त फ़ायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई योगा करता नहीं है, तो मैं चुपचाप कराता हूँ, क्योंकि मुझे 4 पैसे चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए। हाँ, मैं ये करता हूँ। बहुत क्लासेस मेरे नहीं है, वैसे भी बहुत क्लासेस हो भी नहीं सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का एक ख़ास समय होता है, तो इतना तो मेरा है कि मेरे पास 3-4 क्लास ही है। हालांकि मैं 10, 15, 20 क्लास, बहुत सारे क्लासेस कर सकता हूँ, बहुत पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे कमा सकता हूँ। ऐसा योगा टीचर नहीं कमा सकता। फिर मुझे थोड़ा चेंज करना होगा कि हाँ, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँ, मैं कार्डियो कराऊँ, मैं वेट ट्रेनिंग कराऊँ। इस तरीके से मैं कमा सकता हूँ, सत्य बोलकर कि ये योगा नहीं है। 8 बजे के बाद कर रहे हो, 7 बजे के बाद कर रहे हो, तो वो योगा नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं उसी ओर जा भी रहा हूँ। तो अभी हमारा मकसद क्या था? हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि मैं सत्य के साथ नहीं हूँ। तो जो भी इंसान है इस दुनिया में, वो सत्य के साथ नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो सत्य के साथ रहेगा तो जो उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना, वो पूरी हो भी सकती है, लेकिन वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाएगा, शायद ना भी हो। तो वो सिक्योरिटी का सहारा लेता है। और जो समाज में चल रहा है झूठ, समाज में क्या चल रहा है? झूठ चल रहा है, माया, इसी को माया कहते हैं। संसार में झूठ चल रहा है ना, तो उसी झूठ के साथ रहकर, उसी फ्लो में रहकर वो अपनी जीविका उपार्जन करता है, कुछ पैसे कमा लेता है जिससे उसका घर चल जाए। अब ये कुछ पैसे कमाने तक है तब तो ठीक है, लेकिन अब इसी के सहारे उसको दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना है, उसको मर्सिडीज़ खरीदनी है, उसे बंगला खरीदना है, तो फिर मक्कारी और जालसाजी में वो फंसेगा, बहुत बड़ा पाप में वो जाएगा। और वो अपने आप को प्रूफ करेगा कि दुनिया ऐसा ही है, कलयुग है, यही दुनिया का चलन है, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। वो इस तरीके से अपने आप को साबित करेगा। खैर, हम यहाँ पे आते हैं कि लोग झूठ का सहारा लेकर जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं उन्हें वो पूरा कर रहे हैं। अब उसमें होता क्या है, बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत, जो उनका सामर्थ्य है ना उससे बाहर। अब जिनकी बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं उतना ही सिर्फ कर रहा है, तब तो वो ठीक है, तब वो दूसरे की मदद भी कर सकता है। और दूसरे की मदद करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो शक्ति चाहिए, क्योंकि आप सत्य के साथ नहीं हो ना, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। देखो, अब ये फिलॉसफी की चीज़ है, आपको समझना होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप खुद ही झूठ का सहारा लेकर अपना घर चला रहे हो। अब आपको दूसरे की भी मदद करनी है, तो दूसरे की मदद करने के लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके करना होगा, क्योंकि आप तो झूठ के साथ हो। अब उसकी अपनी दुनिया है, आपने उसके लिए कोई मदद कर दी, अब वो मदद भी झूठी का ही संसार है। वहाँ भी आपको 100 झूठ को झेलना होगा कि आपके ऊपर कोई तकलीफ़ ना आ जाए, तो इसके लिए आपको वो दिमाग में लेकर उस चीज़ को आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, लोग रिज़र्व रहते हैं, लोग दूसरे के लफड़े में नहीं फंसते हैं। इस तरह की चीज़ें कहाँ से आती हैं? अब देखो, हर चीज़ अगर सत्य हो, सच 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 हो, तो हम तो किसी की भी मदद कर सकते हैं। एक गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को उसका हक नहीं मिल रहा है, तो हम अगर सत्य के साथ हैं और हर चीज़ सत्य 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 है, तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ना, क्यों भाई इसको क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन हम खुद सत्य के साथ नहीं, झूठ के साथ अपना काम निकाल रहे हैं, तो उस गरीब के लिए लड़ेंगे तो फिर कहीं हो सकता है कि हम
जो अपने असत्य के साथ खड़े हैं उसमें कहीं उंगलियां ना उठ जाए। तो हम सोचते हैं क्यों हम दूसरे के लफड़े में फंसें, क्यों हम दूसरे से बकझक करें, वो मुझसे बकझक करेगा मैं उससे बकझक करूँगा। देखिए बहुत बार होता है कि आदमी आवाज़ भी नहीं उठाता है। आपने देखा होगा कि रोड पे लोग मरते रहते हैं, लोग उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। क्यों मैं लफड़े में फंसूं? पुलिस वाला केस करेगा, गवाही देना होगा, ये वो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोलते हैं, मैंने पुलिस वाले को बोला भी कि भाई मैं गवाही के लिए नहीं आऊँगा, कोर्ट नहीं आऊँगा, आप मेरा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है मैं दे सकता हूँ। इस तरीके से भी लोग करते हैं। इस चीज़ की उन्हें जानकारी है कि मैं परेशानी में ना आ जाऊँ। बहुत लोग राह चलते किसी झगड़ा लड़ाई होता है, अरे चलो ठीक है, झगड़ा लड़ाई में आप औरतों को लोग मारते हैं। बॉम्बे बॉम्बे की एक न्यूज़ है कि बीच बीच सड़क पर एक इंसान ने, वो जो भी है बहुत अजीब सा लगता है, वो जो एक लोहे से एक लड़की को मार मार कर मार ही दिया। अब जो लोग वहाँ खड़े थे क्यों उस लड़की को नहीं बचाए? लड़की तो कमज़ोर थी। चलो मैं इंसान की बात नहीं करता हूँ कि तुम भी तो मर्द हो, तुम भी तो मर्द हो, मारपीट करो, मैं क्यों जाऊँ तुम लोगों के लफड़े में फंसने। इंसान तो, वो लड़की तो कमज़ोर थी, चाहे जो भी हो, गलत किया हो अच्छा किया हो, बात वो नहीं है। लड़ाई जो हो रहा है वो गलत लेवल पे हो रहा है। स्त्री कमज़ोर है फिजिकली, पुरुष मजबूत है फिजिकली, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इतना सत्य तो काफ़ी है बीच में आने के लिए। मैं अगर किसी रास्ते से चल रहा हूँ, कोई आदमी अगर औरत को पीट रहा है, इतना ही सत्य काफ़ी है कि तुम एक औरत हो, सॉरी तुम एक पुरुष हो और वो एक स्त्री है जो तुमसे थोड़ी कमज़ोर है। तो तुम कैसे लड़ सकते हो? पुरुष पुरुष का झगड़ा है तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं क्यों लफड़े में फंसूँ। लोग यहाँ भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है पता नहीं क्या बात होगा, नहीं होगा, मैं फंसूंगा, बीच में आऊँगा। उस लड़के के कितने लोग होंगे यहाँ, होता है ऐसा? वो लड़के का कितना आदमी होगा, वो लड़का किस पोजीशन पे होगा, उसका क्या पावर होगा, लड़की ने क्या किया है जब लड़की को पीट सकता है। आज के ज़माने में मार रहा है, उसे जान मार दिया उसको, न्यूज़ आया था ये। जब उसको वो मार रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, लड़के में कुछ तो इतना गट्स होगा, इसका एक इसकी पहचान हुई। बहुत सारा चीज़ लोग सोचते हैं और खुद ही अपने लाइफ में वो इतने बिज़ी होते हैं, वो इतने परेशान होते हैं, जो 50 झूठ को छिपाने के लिए वो 5000 झूठ को मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम समझ लें कि वो खुद जीविका उपार्जन के लिए जो 50 झूठ है उसके लिए वो 500 झूठ को मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो कैसे हेल्प करेंगे? इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम किसी की हेल्प लेते हैं तो किस तरीके से लें। तो अभी यहाँ बात हो गया कि हम जान गए हैं कि लोग क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। अब हम सच का साथ क्यों नहीं देते हैं? खैर, तो अब हम जान गए हैं कि लोग हमारी मदद जो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो हमारे अंदर ये इस तरह की भावना है कि मैं अकेला हूँ, ये क्यों है, आपको अब रीज़न समझ में आ गया, आई होप। अब करना क्या है? आप देखिए, समाज में रह रहे हैं तो हमें ज़रूरतें तो होती ही है एक दूसरे की। तो हम एक दूसरे से इस तरीके से मदद लें कि उसे बिल्कुल भी एहसास ना हो या वो कहीं परेशान ना हो जाए। उस चीज़ को दिमाग में रख कर हम दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। या आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके करें कि मैं कहीं परेशान ना हो जाऊं। ये एक सॉल्यूशन है। पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को दिमाग में रख करके लोग एक दूसरे की हेल्प लेते हैं और देते भी हैं। ऐसा होता है, तो ये आप कर सकते हैं। हालांकि योगा में तो कहा है कि आप सत्य के साथ रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, तो हम उस पर विशेष बाद में चर्चा करेंगे कि सत्य के साथ कैसे जिया जाए, सत्य के साथ कैसे रहा जाए। क्योंकि भाई हर इंसान तो सत्य के साथ नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत टफ है। क्योंकि आप 100 में से एक अलग दिखोगे या 3-4 लोग हैं वो अलग दिखेंगे। लोग इसी क्रांतिकारी लोग ऐसे ही होते हैं जो समाज में क्रांति करते हैं, विद्रोह करते हैं, इसी तरह के लोग होते हैं। लेकिन अभी हाउस होल्डर हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपने आप को वो उस लेवल का नहीं समझते हैं, तो लोग आम और नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। तो मैंने जो बात अभी रखी है, जो कही है, जो सजेशन दिया है, वो नॉर्मल लोगों के लिए है। बेहतर है कि आई होप मैं सब समझा पाया। आप लोगों से मदद लो, उस तरीके से लो कि वो परेशान ना हो, और आप लोगों की मदद करो भी ये सोचकर कि आप परेशान हो सकते हो। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब परिणाम हो सकते हैं,
और उसी लेवल में करो कि आप चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना, फंस मत जाना, सामने वाले को आप बता देना, तो कर सकते हो। बाकी आप समझदार हो, कुछ लगे तो आप मुझे बताओ।